नोबल रील के विशेष कार्यक्रम कथा कथन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अफगानिस्तान में सरकार गठन की बात करेंगे। लल्लन खान ने कल्लन सिंह से पूछा, क्यों भाई सिंह साहब एक हफ्ते से कहाँ गायब थे? कल्लन ने कहा, मैं जरा सिंघू बॉर्डर की तरफ चला गया था। अच्छा, खैरियत तो है? ये सिंघू बॉर्डर किस मुल्क की सरहद है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार? ओहो खान साहब, आप तो बहुत दूर निकल गए। ये तो अपनी राजधानी दिल्ली की सरहद पर है, जहां पिछले 9 महीनों से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 महीने तो बहुत होते हैं संग साहब। इतना लंबा प्रदर्शन कभी कहीं होता है? होता तो नहीं है, मगर हो रहा है। और आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जनरल डायर के समान किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। बहुत से प्रदर्शनकारी लहूलुहान हो गए। अच्छा, वहाँ अफगानिस्तान में तालिबान अवाम की हिफाजत के लिए अपना खून बहा रहे हैं और यहाँ अपनी सरकार किसानों का खून बहा रही है। ताज्जुब है। ओहो, अच्छा याद आया। ये बताओ कि काबुल में धमाकों का क्या किस्सा है? आखिर तालिबान ने अपने लोगों के खून से होली खेल ही दी। अरे भाई सिंह साहब, ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि वह हमला तालिबान ने नहीं, आईसिस ने किया था। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि तालिबान अपने लोगों की सुरक्षा में नाकाम रही। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों हमले हवाई अड्डे पर हुए, जो अभी तक अमेरिका के कंट्रोल में है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि अमेरिका इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा? जी हाँ, इसीलिए उसने ड्रोन से जवाबी हमला करके अपने फौजियों की मौत का बदला भी ले लिया। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि तालिबान लड़ाई भिड़ाई ही करते रहेंगे या सरकार भी बनाएंगे? वो काम भी चल रहा है। पिछले मंगल को वो कार्यकारी वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नामों की घोषणा कर चुके हैं। अरे भाई, शिक्षा मंत्री का क्या महत्व है? ये बताओ कि प्रधानमंत्री किसको बनाया? सारा झगड़ा तो उसी कुर्सी के लिए होता है। सिंह साहब, आपके नजदीक शिक्षा मंत्री का महत्व हो या ना हो, तालिबान ने तो 2-2 शिक्षा मंत्री नामजद कर दिए हैं। तालिबान जैसे जंगजू लोगों को 2-2 शिक्षा मंत्री, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वैसे भी उन्हें शिक्षा दीक्षा से क्या सरोकार? ऐसा है कल्लन सिंह कि तालिबान का मतलब ही विद्यार्थी या स्टूडेंट्स होता है। उन्हें अगर शिक्षा से सरोकार ना होगा तो किसको होगा? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन फिर भी एक काफी था। ये 2 की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे भैया, ऐसा है कि तालिबान ने शेखुल्ला को कार्यकारी शिक्षा मंत्री बनाया, मगर हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री अब्दुल बाकी को सौंप दी। ये अब्दुल बाकी साहब कहाँ से आ गए? इनका तो कभी नाम भी नहीं सुना। ओहो सिंह साहब, आपने तो जैसे सारे अफगानी नेताओं को नाम सुन रखे हैं। सबका नहीं, मगर कुछ ना कुछ तो सुन रखा है। जैसे मुल्ला हैबतुल्ला या मुल्ला बिरादर और शाहीन वगैरह। अरे भाई, वो तो ऐसा है जैसे मोदी और शाह को सब जानते हैं। लेकिन ये बताइए कि फिलहाल हमारे देश में शिक्षा मंत्री कौन है? कल्लन सिंह ने कहा कि वो क्या है कि अभी हाल में कोई नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, इसलिए नाम याद नहीं आ रहा। अरे सिंह साहब, कोई सा भी नाम कह देते तो मैं मान लेता, क्योंकि मुझे भी शिक्षा मंत्री का नाम याद नहीं है। खैर, एक बात बताइए खान साहब, क्या ये तालिबान और उच्च शिक्षा की बात अजीब नहीं लगती? कहाँ तालिबान और कहाँ हायर एजुकेशन? इनका क्या संबंध है भला? सिंह साहब, आप ऐसा करें कि एक बार उनके स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देख लें, आपको ये ताल्लुक समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे तो पुश्तो आती नहीं, इसलिए मैं क्या समझूंगा? उसको समझने के लिए पश्तो ज़बान समझना ज़रूरी नहीं है।
उन्होंने ऐसी शानदार अंग्रेजी में कई जवाबात दिए हैं कि हमारे मंत्री भी शर्मा जाए। लीजिए ये वीडियो का क्लिप देखें। In future, this is not up to now discussed how it would be. Maybe we have a council, the head of the council, as you call the president, we would call that Rais al-Wazara, or the head of the council, and we will have ministers. All the ministers would be appointed by this council and by the head of the council. Amir al-Mu'mineen is our leader, religious leader, and also politics is part of the religion. So, but still, he wouldn't play the role of president. He would play more prominent role. We will have a person, or maybe his deputy would play the role of president, or we will announce, as in the previous government of us, we had Rais al-Wazara. So we will have the same in this government as well. The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all, because it doesn't have any base in our country. That is we are working on. In Afghanistan, our leadership in Qatar, they all are working on it. अरे भाई, इन लोगों ने तो अंग्रेजी भी सीख ली, कमाल कर दिया। जी हाँ, और अपनी आइंदा नस्लों को हायर एजुकेशन प्रदान करने की खातिर अलग से मंत्री भी बना दिया। अच्छा खान साहब, ये बताओ कि गृह मंत्री किसको बनाया गया है? सिंह साहब, ऐसा है कि स्थायी तौर पर यह जिम्मेदारी मुल्ला इब्राहिम सदर को सौंपी गई है। ये मुल्ला जी कहाँ से आ गए? पहले किसी मस्जिद में इमामत वगैरह करते थे क्या? जी नहीं, अगस्त 2016 से वो तालिबान की फौज के कमांडर थे, उस फौज के जिसने अमेरिका को हरा दिया। क्या समझे? सिंह साहब बोले, अरे तब तो ये बड़ा खतरनाक आदमी है। अच्छा ये बताओ कि अपने देश का नाम रोशन करने की खातिर किसी को सूचना और प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई या नहीं? ये काम भी उसी ज़बीउल्लाह मुजाहिद को दिया गया है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अभी अभी आपने देखा। साथ ही उन्हें कला और संस्कृति का मंत्री भी बनाया गया है। खैर, सरकार चलाने के लिए खजाने का बड़ा महत्व होता है। ये बताओ कि वित्त मंत्री किसको बनाया? वित्त मंत्री उन लोगों ने गुल आगा शेरजई को बनाया। गुल आगा शेरजई का नाम सुना है आपने? वो अब अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। गुल आगा, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। जी हाँ, ये हामिद करजई के ज़माने में कंदार और फिर नंगरबार सूबों के गवर्नर थे। तब तो ये तालिबान का दुश्मन रहा होगा। जी हाँ, उस ज़माने में उसे तालिबान का कसाई कहा जाता था, लेकिन अब वो तालिबान के साथ आ गया है। अच्छा, इसके बावजूद तालिबान ने अपने इतने बड़े दुश्मन को ऐसी अहम जिम्मेदारी सौंप दी, ताज्जुब है। वो ऐसा है कि उसने नंगरबार में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण का काम भी करवाया, इसीलिए उसे बुलडोज़र भी कहा जाता है। अच्छा, तब तो ऐसा लगता है कि तालिबान ने उसे वाकई माफ़ कर दिया है और सबको साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं। जी हाँ सिंह साहब, अभी तक तो ऐसे ही आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। खान साहब, ये सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा होता कि अगर ये लोग चुनाव जीत कर आते। सिंह साहब, क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला इलेक्शन कब हुआ था? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। देखिए सिंह साहब, इतिहास का ज्ञान पैदाइश की तारीख से कोई संबंध नहीं है। खैर, भारत में पहला नेशनल इलेक्शन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। क्या? तकरीबन 4.5 साल बाद? आश्चर्य है। जी हाँ सिंह साहब, और हैरत है कि आप तालिबान को 4.5 महीने भी देना नहीं चाहते। हाँ साहब, वैसे ये भी सच है कि अगर फौरन इलेक्शन हो जाए तो गृह मंत्री इब्राहिम सदर के खिलाफ
नारायण राणे की तरह गुल आगा खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आप तो जानते ही हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक फौज से है। अच्छा, तब तो बेहतर है कि उन्हें धीरे धीरे कदम जमाने दिया जाए। जी हाँ, मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम भी चलते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ, इस कथा कथन के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ज़रूर लिखें। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक या शेयर भी करें। अच्छा, तो इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।